नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं देश प्रदेश और आपके शहर की नब्ज डोलने वाला हमारा खास कार्यक्रम बिग डिबेट। दलों के लिए वैसे तो एक एक वोट भी अहम होता है और ऐसे में युवा वोटरों को साधना पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। प्रदेश में हर 5 साल में करीब 50 लाख वोटर नए जुड़ते हैं। बीजेपी उन तमाम योजनाओं को युवाओं तक पहुंचाने में जुटी हुई है जिससे चुनाव से पहले युवाओं का दिल भी जीत सके। वहीं कांग्रेस ने 50% तक नियुक्तियां युवाओं को देने का पहले ही ऐलान कर दिया है। वहीं विधानसभा चुनाव में साल भर से कम समय बचा है। ऐसे में बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में है। बीजेपी की कोशिश है कि ऐसी कोई भी गलती 2023 चुनाव में ना हो जिससे पार्टी को इसका नुकसान हो, और यही कारण है कि बीजेपी ने यूथ के सहारे बूथ को मजबूत करने की कोशिश अभी से शुरू कर दी है। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर है और इसी पर देखिए आज की हमारी खास पेशकश। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए मेरे साथ खास मेहमानों का एक पैनल है और मेहमानों से परिचय कराऊं उससे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में चुनावी साल नजदीक है। ऐसे में बीजेपी पार्टी को मजबूत करने के लिए पूरी जोर आजमाइश कर रही है। क्या आदिवासी, क्या मुस्लिम और क्या अन्य वर्ग, सभी वर्गों को साधने के लिए पार्टी पुरजोर कोशिश कर रही है। ऐसे में यूथ वर्ग का भी एक बड़ा धड़ा चुनाव में खासी भूमिका निभा रहा है और यही कारण है कि बीजेपी यूथ के सहारे चुनावी बैतरणी पार करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। जी हाँ, युवाओं के सहारे बीजेपी 2023 को फतेह करने के लिए एक के बाद एक कार्यक्रम लॉन्च की तैयारी करने में है। युवाओं को पार्टी से जोड़ने बड़े स्तर पर खेलो मध्य प्रदेश का आयोजन किया जाएगा। यही कारण है कि बीजेपी ने युवाओं के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चे को कई कार्यक्रम सुझाए। कार्यक्रम में कहा कि युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी युवाओं से कनेक्ट होने के लिए फॉर्मल और कैजुअल दोनों तरह की वेशभूषा को अपनाएं। बड़े धीर गंभीर कुर्ता पजामा और जैकेट, उसमें कई बार बाकी युवाओं से कटे ही जाते हैं। उन्हें तो नेताजी आ गए, लेकिन सब कुछ में हमको रहना युवाओं के भी। नए वोटर्स को वोटिंग लिस्ट में जोड़ने का काम चल रहा है। युवा मोर्चा 1800 वार्ड और 23,000 पंचायतों में काम करने का लक्ष्य दिया। युवाओं को कनेक्ट करने के लिए यूथ कनेक्ट अभियान चला रहे हैं और अभी कई और अभियान युवा मोर्चा को दिए जाएंगे। 1 दिसंबर से 5 जनवरी तक अलग अलग विधानसभाओं में अभियान चलेगा। हर मंडल की 100 वेल प्रैक्टिस्ड युवाओं को चुना जाएगा। सिलेक्ट कर विधानसभा स्तर पर लाने का काम किया जाएगा। 12 से 13 जनवरी के बीच युवा नीति घोषित की जाएगी। कवायदों का मकसद पुराने वोटर्स की नाराजगी दूर करना है। बहरहाल हर दल के लिए एक एक वोट की बहुत कीमत होती है, तो वहीं साल 2023 में नए युवा वोटर्स की संख्या चुनाव में हार जीत के लिए अहम रोल रखेगी। ऐसे में दलों की कोशिश होगी कि हर एक वोट पार्टी को मिले, जिससे कि सत्ता की चाबी बीजेपी को फिर से मिल सके। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि यूथ वाकई बूथ को मजबूत कर सकेगा। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज खास तौर से इस बार युवा पैनल मौजूद है और युवा कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष विवेक त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही प्रदेश सह मीडिया प्रभारी आशीष तिवारी जी और वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी। तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। खासतौर से युवाओं को हमने मौका दिया है कि उनसे हम लोग चर्चा करें कि आखिर इस मुद्दे पर आखिर 2023 में क्या होने वाला है। सबसे पहले चलते हैं हम इस समय आशीष तिवारी जी के साथ। तिवारी जी, आपको आवाज आ रही है? जी। बीजेपी का बिल्कुल फोकस यूथ है। आज भी बड़ी बैठक हुई है और किस तरह से बूथ स्तर तक युवाओं को ले जाने की तैयारी की जा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का दौर तो एक सतत प्रक्रिया के अंतर्गत है। संगठन की बैठकें होती हैं और प्रत्येक बैठक में आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार की जाती है और यह भी देखा जाता है कि हम कहाँ यदि कहीं कमजोर पड़ रहे हैं, हमारी कड़ी कोई कमजोर है तो हम उसको सुधारते हैं और आने वाले समय में जो हमारे चुनाव है हम उनकी भी तैयारियों में जुटे हैं। साथ ही साथ हमारा जो मूल फोकस रहता है वो बूथ पर रहता है कि हम बूथ जीते तो चुनाव जीते, इसलिए हम बूथ पर पूरा फोकस करते हैं और बूथ स्तर पर हमने समितियां भी गठित की हुई हैं। तो इसी क्रम में भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों की भी बैठक थी और आगामी समय में जो कार्यक्रम पार्टी ने तय किए हैं उसके अनुसार वह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जी विवेक जी, जिस तरह से बीजेपी की अपनी की तैयारी चल रही है, कांग्रेस का क्या प्लान है?
जैसे कि मेरे मित्र आशीष जी ने बताया कि इनके यहाँ से बैठकों का दौर चलता रहता है, चाहे ये संगठनात्मक हो बैठकें करते रहते हैं, चाहे सत्ता में हो बैठकें करते रहते हैं। इनकी जितनी भी योजनाएं युवाओं से फोकस्ड होती है वो कागज से शुरू होकर कागज पे खत्म हो जाती है। मध्य प्रदेश के युवाओं का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है यही भाजपा सरकार बैठकों में और बड़े बड़े करोड़ों रुपए करके जो आयोजन करती है, युवा संवाद हो, छात्र पंचायत हो, युवाओं को लुभावने वादे तो किए जाते हैं पर वो कभी भी मूर्त रूप नहीं ले पाते। ये मध्य प्रदेश है जहां पे कर्मचारियों की रिटायरमेंट की आयु बढ़ाई जाती है जिससे सीधे सीधे मध्य प्रदेश का युवा इफेक्टिव होता है। आप यूथ की बात करते हैं तो आपको बेरोजगारी पे भी बात करनी पड़ेगी। आज देश में सर्वाधिक बेरोजगारी की जो दर है वो मध्य प्रदेश में है। आज मध्य प्रदेश का युवा जो शिक्षित युवा है ये रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर है, परंतु लाखों की संख्या में जो शासकीय विभागों में पद रिक्त है उन पे भर्ती प्रक्रिया नहीं निकाली जा रही है। किस चीज का इंतजार है? चुनाव आने का इंतजार है। जब चुनाव आएगा, चुनाव से 1-2 महीने पहले झुंझुना थमा दिया जाएगा और वहां पे भी पद दिखा के पैसा कमाने का वहां पे एक स्कीम है शिवराज जी के पास में, व्यापम के माध्यम से, जिसका बार बार नाम बदला जा रहा है, जिस संस्था का बार बार नाम बदला जा रहा है, जिसके महाघोटाले को लेके पूरा मध्य प्रदेश विश्व भर में बदनाम हो चुका है, उसमें पैसा कमाने का ये काम कर रहे हैं। शिक्षित बेरोजगार को कहीं ना कहीं ठगा हुआ यहां पे महसूस हो रहा है। जिस युवा ने प्रचंड बहुमत से पूरे देश भर में मोदी सरकार को अपना समर्थन दिया था, जिस देश में 65% से ज्यादा युवाओं की आबादी है, उनसे वादा किया गया था 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का, कहीं ना कहीं ये वादा विफल हुआ है। आज मध्य प्रदेश का युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। प्रदेश के युवाओं की बात करते हैं तो उनके रोजगार के लिए भी चिंता करने का दायित्व तो आपका है, परंतु आप उनके रोजगार पे पीठ दिखाने का काम करते हैं। आप जितनी भी बातें करते हैं वो सिर्फ कागजों में करते हैं। आप युवाओं को अवसर देने की बात करते हैं, आप नौकरी तो दे नहीं पा रहे। आप राजनीति में युवाओं को लाने की बात करते हैं, आपने छात्र संघ चुनाव क्यों बंद कर रखे? युवाओं के लिए राजनीतिक का नर्सरी के रूप में जाने जाने वाले प्रदेश की छात्र संघ चुनाव आपने सालों से बंद कर रखे। दुर्भाग्य इस प्रदेश का कि जिसके मुख्यमंत्री खुद छात्र संघ से चुन के आते थे, छात्र राजनीति से निकल के आज वो प्रदेश के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे, उन्होंने छात्र संघ चुनाव बंद करा दिया। तो कहीं ना कहीं ये देश के प्रदेश के युवाओं के साथ में छलावा भाजपा सरकार का। जी विवेक जी, आपने जो बातें कही इसके जरूर जवाब हम लेते हैं, लेकिन हमारे योगेश जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो आगामी दोनों पार्टियां फोकस कर रही हैं, क्योंकि जितनी भी योजनाएं हैं और जो बड़ी समस्या है मध्य प्रदेश के लिए कि लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, बाकी योजनाएं भी हैं, लगता है 2023 में जिस तरह से आपने अभी सुना, लगता है कि जो यूथ है, युवा है, वो महत्वपूर्ण भूमिका में रहेगा। देखिए, युवा तो हमेशा से ही महत्वपूर्ण भूमिका में रहा है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो खुद मध्य प्रदेश की भाजपा है। आज जो प्रदेश नेतृत्व जो मध्य प्रदेश का हम जो देखते हैं वो सब एक जमाने में युवा मोर्चे से ही निकल के आया है जी। चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे जो भी जितने भी अभी टॉप लीडर है मध्य प्रदेश की बीजेपी के, वो सब युवा मोर्चा की देन है। तो युवा मोर्चा पर जो भी दल फोकस करेगा डेफिनेटली, क्योंकि यही तो कल का भविष्य है। लेकिन बस सिर्फ सवाल यही उठ जाता है कि केवल चुनाव के समय या कुछ और ऐसे अवसर आने पर जो याद करने का जो एक यज्ञ जो करते हैं राजनीतिक दल, वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली युवाओं के साथ छलावा ही होता है। और इस मामले में न केवल बीजेपी, सारे राजनीतिक दल समय समय पर आवश्यकता के अनुसार युवाओं का उपयोग करते हैं, लेकिन परिणाम में उनको जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता। आप 2018 के चुनाव का ये एनालिसिस यदि आप करें, मध्य प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार थोड़े से अंतराल से गई थी, उसमें एक बहुत बड़ा रोष था कार्यकर्ताओं की नाराजगी का। और ये कार्यकर्ता कौन था? ये वो कार्यकर्ता ही था जो युवा था, जो पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करता था। लेकिन जब उनको लगा कि बीजेपी की 50-60 से ज्यादा समितियां जो चुनाव के पहले जिनमें नियुक्तियां हो जानी चाहिए थी, उनमें नियुक्ति नहीं हो पाई, वो वैसे के वैसे रह गए। चलिए, जो आपने कार्यकर्ताओं को लगा कि हमें कहीं ना कहीं तो एडजस्ट किया जाए। बिल्कुल, कार्यकर्ताओं को यदि उचित स्थान नहीं मिलेगा तो चुनाव के पहले कुछ समय मिलेगा तो भी एक स्थिति ऐसी बनती है। सबसे आशीष जी, आपसे सवाल यह है कि चूंकि युवाओं को जो चाहिए, जैसे अभी बात की है कि भाई रिटायरमेंट एज की बात है या युवाओं को रोजगार की बात है, इसमें बीजेपी उतने आगे तक सफल नहीं हो पा रही है। रिटायरमेंट की एज बढ़ाना क्या मजबूरी रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी जी, उसके पहले आप युवाओं की स्थिति पर नजर डालेंगे तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और उसमें दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने शिक्षकों की भर्ती की, 500 रुपए में समग्र शिक्षक ढूंढा और उसके बाद में उसे परमानेंट करने की कोई भी उनके पास नीति नहीं थी। ठीक है, फिर जब भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार आई तब उन्होंने उसकी आय बढ़ाई और उसकी वेतन बढ़ाई और उन्हें
मध्य प्रदेश में सम्मान के साथ शिक्षक की आज वो नौकरी कर रहे हैं। फिर आप देखिए कि पिछले दिनों अभी हमने संविदा शिक्षकों की भर्ती की, हमने पटवारियों की भर्ती की, हमने विभिन्न पदों पर जो भर्तियां की वो लगातार की। साथ ही साथ मैं कांग्रेस के मित्र को ये भी बताना चाहता हूं कि 15 महीने आपकी भी सरकार थी और आपने 15 महीने में क्या रोजगार दिया, क्योंकि आपके तो घोषणा पत्र में ये चीज शामिल थी और राहुल गांधी जी ने यहां तक कहा था कि यदि 15 दिन के अंदर हमारी योजनाएं जो घोषणा पत्र में है वो नहीं मुख्यमंत्री कर पाते हैं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। पर परिणाम क्या हुआ कि बाद में विधायकों ने ही आपके मुख्यमंत्री को हटा दिया और आपकी सरकार चली गई। मैं अगली बात और कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जहां युवाओं की बात है तो आप देखिए 75+ का हमारा फार्मूला चलता है। 75+ के फार्मूले में हमने ये तय किया हुआ है कि हम 75 के बाद में टिकट नहीं देंगे। 75 के बाद के लोगों को पार्टी की मार्गदर्शन मंडल में रखेंगे, वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे और हम युवाओं को मौका देंगे ताकि युवा क्योंकि उत्साह से भरा हुआ होता है और कर्मठ होता है तो ज्यादा से ज्यादा काम कर सकता है। तो हमने उसको राजनीतिक स्तर पर भी महत्व दिया हुआ है। मैं एक और उदाहरण देता हूं, अभी पिछले दिनों हमारे नगरीय निकाय के चुनाव हुए, उन चुनाव में भी हमने जो आपको ध्यान होगा कि सबसे अधिक टिकटें युवाओं को ही मिला। जो भी हमारे प्रत्याशी थे अधिकांश प्रत्याशियों की उम्र 40 के आसपास थी, मतलब बहुत अधिक उम्र के लोग नहीं थे और सबसे ज्यादा हमने मौका इसलिए दिया क्योंकि हमारे जो ध्यान में है कि युवा जब राजनीति में आता है तो राजनीति की दिशा और दशा दोनों परिवर्तित होती है और निश्चित तौर पे आने वाले समय में इसका लाभ देश को और राज्य को मिलता है जी। वही हमारे मित्र बार बार एक विषय रोजगार का भी जोड़ रहे थे, तो मैं उन्हें बता दूं कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक रोजगार युवाओं को मिला है। आप उसको देखने के लिए आपको यह बात ध्यान में रखनी होगी कि रोजगार केवल नौकरी नहीं होता, रोजगार जो आपके व्यवसाय के लिए भी सरकार आपको समृद्ध बनाना चाहती है, उसके लिए भी मध्य प्रदेश की सरकार ने, सुकाज मामा ने स्वयं गारंटी ली, बैंकों से ऋण दिलाया युवाओं के लिए कि आप अपना रोजगार खड़ा कीजिए, आप अपने पैरों पर खड़े होइए और मध्य प्रदेश की प्रगति में सहायक बनिए। तो इसके लिए स्वयं महाबा शिवराज ने कहा कि मैं आपका गारंटर हूं, मैं बैंकों का ऋण चुकाऊंगा। और आज देखिए मध्य प्रदेश के अंदर स्वरोजगार की और जो उद्योग लग रहे हैं, स्वरोजगार का काम बढ़ रहा है। आज युवा जागरूक हो गया है और जागरूक होकर के वो अपने स्वयं के रोजगार को आगे बढ़ाना चाहता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है मध्य प्रदेश के लिए। चलिए आशीष जी, आपने वो रिटायरमेंट लाभ युवाओं को मिलने वाला है जी। चलिए आपने अपनी बात रखी है, लेकिन उस सवाल का जवाब सीधा नहीं आया कि रिटायरमेंट उम्र जो बढ़ाई गई है उसके पीछे का कारण आपने बहुत पुराना कारण 18 साल पुराना का एक कारण दिया। लेकिन विवेक जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपको युवाओं को अपने पक्ष में करना है या उनका वोट चाहिए है तो आपको पार्टी में भी युवाओं की भूमिका तय करनी पड़ेगी। जो आपके मान लीजिए प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी उम्र में सामंजस्य कैसे बन पा रहा होगा युवाओं का? देखिए निश्चित ये अगर सर्वाधिक युवाओं को अवसर देने की बात अगर की जाए राजनीतिक दलों में, तो मैं गर्व के साथ कहूंगा कि चाहे वो प्रदेश की बात हो, चाहे वो राष्ट्रीय नेतृत्व की बात हो, आज मध्य प्रदेश विधानसभा की स्थिति अगर आप उठा के देखेंगे तो सर्वाधिक युवा विधायक जो है वो कांग्रेस पार्टी के हैं। मैं बात करूं, आप किसी भी अंचल में चले जाइए, अगर वहां पे 35 से 40 साल का कोई युवा विधायक है तो वो कांग्रेस पार्टी का ही विधायक है। आज आप मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय पिछले जो चुनाव हुए तो उसमें देखेंगे तो हमारे महापौर के सर्वाधिक जो प्रत्याशी थे वो युवा थे, वो कांग्रेस पार्टी के थे। 2 जिलों में तो रीवा हो चाहे छिंदवाड़ा हो, छिंदवाड़ा वाला जो महापौर है विक्रम हाके जी, वो तो हमारे सबसे कम उम्र के महापौर है, वो भी कांग्रेस पार्टी के। तो निश्चित ही अगर राजनीतिक दलों में कोई युवाओं को सर्वाधिक अवसर देता है, राजनीतिक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते, तो वो कांग्रेस पार्टी करा रही है। राहुल जी की स्पष्ट रूप से निर्देश है, उनका विजन है कि ऐसे राजनीतिक दल, ऐसे युवाओं को जो गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से है, मध्य वर्गीय परिवार से आते हैं, उनको अगर राजनीतिक अवसर दिया जाता है तो निश्चित ही वो समाज के लिए ज्यादा उपयोगी होंगे। समाज की जो चुनौतियां हैं, तकलीफें हैं, उनको जमीनी स्तर पर समझने का काम ऐसे ही युवा कर सकते हैं जो गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं, गैर मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं। तो सर्वाधिक ऐसे लोगों को मौका देने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। आज आपने देखा पिछले चुनाव में भी हमारी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष कुणाल चौधरी जी, एनएसयूआई के अध्यक्ष विपिन वानखेड़े जी, दोनों आज विधायक के रूप में अपने क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व विधानसभा में करते, तो उनको टिकट देकर जिताने का काम यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने किया है, कमलनाथ जी के नेतृत्व ने किया है। आगामी 2023 के भी चुनाव में मैं समझता हूं मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो युवा विधायक होंगे वो कांग्रेस पार्टी से होंगे।
भाजपा युवाओं को टिकट देने की बात तो करती है। मैं मेरे मित्र से पूछना चाहता हूं कि आप बताइए, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष को टिकट मिला क्या पिछले चुनाव में? एबीवीपी के अध्यक्ष को टिकट मिला क्या? आप बात करते हैं राजनीति में लाने की, पर यहाँ पे युवा मतलब 50 साल के विश्वास सारंग, आपके लिए अभी युवा भी वही है। यहाँ पे युवाओं की बात करने के लिए एज क्राइटेरिया तय होना चाहिए। आपने कहा 75 के बाद हम हटा देते हैं, पर युवाओं को टिकट कहां देते हैं, राजनीति में अवसर कहां पे देते हैं? फिर आपने बात करी रोजगार देने की, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। शिवराज जी ने एक बहुत करोड़ों रुपए खर्च करके एक इवेंट किया था जिसमें बेरोजगारों को सर्टिफिकेट बांटा था और उन्होंने गारंटी ली थी कि मैं गारंटी लेता हूं उनको लोन दिया जाए। पर तिवारी जी, उसकी जमीनी हकीकत यह है कि वो कागज का टुकड़ा लेके मध्य प्रदेश का युवा बैंक के दर की ठोकरें खा रहा है, चक्कर लगा रहा है, पर कोई भी बैंक उसको ऋण देने के लिए तैयार नहीं है। आपने सही कहा, नौकरी मतलब रोजगार नहीं होता, खुद का व्यवसाय भी रोजगार होता है। मैं माफी चाहूंगा, मैं आपके बीच में नहीं बोला था तिवारी जी, मैं बीच में नहीं बोला था। डिबेट के शिष्टाचार का हम पालन करें। आपके बीच में मैं नहीं बोला था, कृपया मेरे बीच में भी ना बोले, आपको भी अवसर मिलेगा। जब आप बात करते हैं रोजगार की, आपने बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। आपकी नजर में भाजपा को लगता है कि नौकरी ही रोजगार नहीं है, पकोड़ा तलना भी यहाँ पे रोजगार है। आपकी जो गारंटी थी, शिवराज जी की जो गारंटी थी, वो बैंक तक मानने को तैयार नहीं। आपने कहा हमने 15 महीने में क्या किया, जब हमें सरकार विवेक जी एक मिनट, विवेक जी एक मिनट, हमारे साथ इसमें फोन लाइन पर कुणाल चौधरी जुड़ रहे हैं। कुणाल जी, आपको आवाज आ रही है? कुणाल जी, अभी बात चल रही है कि यूथ जो है बूथ तक वही आपको जीत दिलाएगा, बूथ तक पहुंचने के लिए कांग्रेस में क्या इस तरह की स्थिति है? आप कुछ युवा नेतृत्व से आगे बढ़े हैं, लगता है युवाओं को उतना मौका मिल रहा है कांग्रेस में जो आगे 2023 तक आपको फिर से विजय दिला सके? देखिए, कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो नौजवानों को मौका देने का काम करती है। आज अगर आप विधायकों का चयन करेंगे तो नॉन पॉलिटिकल फैमिली से सबसे ज्यादा अगर कोई नेता है तो यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर कुणाल चौधरी एक यूथ कांग्रेस अध्यक्ष था, कुणाल को टिकट मिली। यहाँ पे विपिन वानखेड़े एनएसयूआई के अध्यक्ष, उसको टिकट मिली। कई 15-20 लोग जिस तरीके के नए नए लोगों को टिकट मिली और जिनको विधायक बने, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में आप एक तरफ युवा बीजेपी को देख सकते हैं। युवा मोर्चा के पिछले अभी के इससे पहले अध्यक्ष थे वो जबलपुर वाले, उनको अभिलाष पांडे को कुछ नहीं मिला। उससे पहले थे अमरदीप मौर्य, उसको कुछ नहीं मिला। उससे पहले जीतू जिराती थे, उनको कुछ नहीं मिला। उससे पहले एक को तो निर्दलीय लड़ना पड़ा, ना युवा मोर्चा ना यूथ, बिल्कुल तरीके से। क्योंकि ये बात भी सच्चाई है कि युवा मोर्चा कभी भी यूथ की बात नहीं उठाता। व्यापम हुआ तो यूथ कांग्रेस खड़ी हुई थी, जब वहां पे हुआ आंदोलन हुआ तो उसके लिए यूथ कांग्रेस खड़ी हुई थी, बेरोजगारी की बात होती है तो युवा कांग्रेस खड़ी रहती। तो जो स्थितियां हैं कि प्रदेश का युवा भी देखता है कि कौन उनके मूल मुद्दों के ऊपर बात कर रहा है, कौन उनके मूल मुद्दों के ऊपर राजनीति कर रहा है। तो स्पष्ट है कांग्रेस पार्टी उन युवाओं के साथ खड़ी है, चाहे गरीब, किसान, मजदूर। और इस मध्य प्रदेश के अंदर खूबी है कि ये युवाओं का प्रदेश है, पर चुनौती है कि इन युवाओं को रोजगार कैसे मिले। आज हम बेरोजगार में नंबर वन है, वो युवा देखता है कि हमारी आवाज कौन उठा रहा है। अतिथि शिक्षक देख लो, संविदा शिक्षक देख लो, जो हर व्यक्ति रोजगार चाहना चाहता है और वो कहीं ना कहीं जनता देखता है। कुणाल जी, आपने बहुत सारी जो बातें की हम लोग डिबेट में है, लेकिन एक सवाल है, आप इसको दे सकते हैं कि आपके पास जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी उम्र और युवाओं के बीच में तालमेल कैसे बिठा रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, उनके मतलब युवाओं को जितना मौका मिलना चाहिए, आपने बहुत सारी बात बताई, लेकिन उन तक तालमेल कैसे बिठा रहे हैं कमलनाथ जी के साथ और राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ? देखिए, कभी भी सिस्टम एक व्यक्ति से नहीं चलता। हमेशा अगर आप चाय भी बनाते हो तो उसमें दूध की भी जरूरत होती है, पत्ती की भी, शक्कर की, अदरक की, सबकी जरूरत होती है। तो दो चीजें होती है, सबसे बड़ा एक अनुभव होता है। तो जो वरिष्ठों का अनुभव है, कमलनाथ जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का, इनका अनुभव है, और जो ऊर्जा राहुल जी से लेके नीचे तक युवा के लोगों के अंदर है, तो अनुभव का मार्गदर्शन लेके युवाओं की ऊर्जा का उपयोग करके देश के मूल मुद्दों पे बात करने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। तो ये ही तालमेल की बात है, क्योंकि युवाओं में ऊर्जा होती है पर अनुभव की भी जरूरत होती है कि अनुभव आपको ऊर्जा को सही दिशा देने का काम करे। तो ये कांग्रेस पार्टी के अंदर ही है कि जिसमें वरिष्ठों का भी मार्गदर्शक, क्योंकि एक अनुभव जो होता है उसकी कोई सानी नहीं होती, तो अनुभव का अपना उपयोग है, ऊर्जा का अपना उपयोग है, हर चीज का उपयोग होता है। यही तालमेल है, तभी जाके कहीं ना कहीं जनता के मूल मुद्दों की बात उठ सकती है। जी कुणाल जी, बिल्कुल कुणाल जी, आपने अपनी बात रखी, बहुत तो पता है कुणाल जी, आपने अपनी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने भी उसको कहा कि अनुभव और जिस तरह से युवा वर्ग है उनको मिलाया जाए। लेकिन सबसे आशीष जी, जिस तरह से आपने अभी बात सुनी कि युवा नेता कैसे
यदि ये मुख्य धारा में शामिल हो, बीजेपी में ऐसे भी कुछ नाम हैं क्या, जैसे कांग्रेस ने बताए हैं? जी, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी में बहुत से नाम हैं। अभी हमारे युवा मोर्चे के प्रदेश के महामंत्री हैं राम डांगरे जी, वो भी युवा हैं, और युवा मोर्चे के महामंत्री भी हैं, वर्तमान में विधायक हैं, और भी ऐसे विभिन्न नाम हैं। आज जितनी भी मध्य प्रदेश की जो टीम है, मुख्य टीम है, उस टीम को यदि आप देखेंगे तो शिवराज जी को ले लीजिए, वो युवा मोर्चा में थे, नरेंद्र सिंह तोमर जी। आशीष जी 1 मिनट आपको रोकना चाहेंगे। इस समय राम दांगोरी जी हमारे साथ यूथ नेता विधायक हैं बीजेपी से, उनसे भी हम सवाल करेंगे किस तरह से बीजेपी युवाओं को आगे बढ़ा रही है। क्या सिर्फ उनको उस पद तक पहुंचाना, क्योंकि युवाओं को आगे बढ़ाएंगे तभी युवाओं, जब पार्टी में आगे बढ़ेंगे तभी युवाओं को वोट मिलेगा। राम दांगोरी जी आपसे सीधा सवाल यह है, क्या पार्टी में युवाओं को उतना पद मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया जाता है जी, और अंतिम व्यक्ति को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। मैं मेरा ही एग्जांपल बता रहा हूँ, किसी और का क्या बताऊं मैं जी। मैं पेशे से शिक्षक हूँ जी, और मुझे पार्टी ने चुनाव लड़ाया, मैं विधायक बना जी, और युवा मोर्चे में भी प्रदेश में मुझे प्रवीणता मिली, महामंत्री का दायित्व दिया मुझे, और मेरी क्वालिटी देख करके मुझे प्रदेश का प्रवक्ता भी बनाया जी। तो एक सामान्य से व्यक्ति को, वो भी मात्र 29 साल की आयु में मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है उन्होंने, तो सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं खुद हूँ। ऐसे ही पार्टी को जो लगता है कि हाँ ये देश के काम में आ सकता है, संगठन के काम में आ सकता है, तो उनको मंच देने में हमारी पार्टी कभी भी नहीं सोचती कि इसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए जी। तो युवाओं को बड़े स्तर पे अगर पूरे देश में सबसे ज्यादा किसी ने इम्प्लीमेंट किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन युवाओं को जो रोजगार के अवसर मिलने चाहिए या उनको नौकरियां मिलनी चाहिए, सरकारी नौकरियां मिलनी चाहिए, दूसरे ऐसी चीजें हैं, उनमें बहुत पीछे रह जा रही है पार्टी अभी, जो प्रदेश में यदि बात करें तो। देखिए, लास्ट टाइम, हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, लास्ट टाइम हजारों की संख्या में वैकेंसियां निकाली थी पुलिस विभाग में जी, और अभी भी लगभग 31,000 के समथिंग इस महीने या दिसंबर में वैकेंसियां निकलने वाली है। साथ ही हर महीने हम लोग रोजगार दिवस मनाते हैं जी। इसके अंतर्गत कई हजारों युवाओं को हर महीने हम लोग रोजगार देते हैं, इंडस्ट्रीज स्टार्ट करने के लिए, व्यवसाय स्टार्ट करने में। मैं अपनी विधानसभा की बताता हूँ, सिर्फ मेरी विधानसभा में लगभग 300 करोड़ रुपए का लोन सरकार दे चुकी है और उसकी गारंटी भी सरकार ने ली है। तो चाहे वो शासकीय सेवा हो, चाहे व्यापार हो, उद्योग हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, अभी नेक्स्ट मंथ इन्वेस्टर्स मीट होने वाली है मध्य प्रदेश में जी। तो सर्वांगिक रूप से युवाओं को एस्टेब्लिश करने के लिए ये सोचने वाली सरकार है। तो आपको जिस विधा में जाना वहां जाकर के आप सरकार का बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए, आपने अपनी बात रखी और बताया कि युवाओं को सरकार किस हद तक काम दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राम दांगोरी जी। वापस लौटेंगे इस समय। योगेश जी, आपने लगातार लोगों को सुना, जिस तरह से दोनों पार्टियों का कहना है कि भाई युवाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। आपको लगता है कि 2023 में जो वादे, जैसे कहा कि बस कुछ महीने बचे हैं, उसमें ही रोजगार दे देंगे, उसी में आप उनको खुश कर देंगे, इतने कम समय में खुश करने पे क्या वोट मिल पाएगा बीजेपी को या किसी पार्टी को? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि ये सालाना जलसा होता है जब युवाओं को याद कर लिया जाता है, चाहे वो युवा दिवस की बात कर ले या ये जब वोट आते हैं, चुनाव आते हैं, तब उनको याद किया जाता है। युवाओं को केवल सवाल सिर्फ रोजगार का नहीं है, युवाओं की जो मुद्दे हैं उन पर भी तो आपको बात करनी पड़ेगी। सारे राजनीतिक दलों ने युवाओं को जिंदाबाद और मुर्दाबाद करने की मशीन बांध रखा है। बिल्कुल, आप उनको, आप रोजगार न दे पाओ आप, लेकिन आप उनकी भावनाओं की यदि आप कद्र करोगे तो भी वो बहुत कुछ आपको दे पाएंगे। आज आप किसी युवा का सम्मान की बात कितने लोग करते हैं? हर विधानसभा क्षेत्र में कई युवा ऐसे होंगे जो अलग अलग सेक्टर में, कोई खेल में होगा, कोई पॉलिटिक्स में होगा, कोई आर्ट एंड कल्चर में होगा। आप एक आध बार उनका सम्मान कर दें, आप किसी का नए युवा को आप लेके आए, उनको उनका इंपॉर्टेंस का फील तो होने दें कि नहीं आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन होता यही है कि सारे राजनीतिक दल दावे जरूर करते हैं कि हमने इतने टिकट दिए, हमने उतने टिकट दिए, और बावजूद इसके सारे राजनीतिक दलों में यदि सबसे ज्यादा कोई असंतोष है
तो युवाओं में। चलिए 20 सेकंड में विवेक जी, आपकी पार्टी युवाओं को टिकट कितने युवाओं को टिकट देगी 230 में से? निश्चित ही 2018 के चुनाव में भी सर्वाधिक जो टिकट दिए गए थे युवाओं को वो मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी ने दिया था, और भविष्य में भी 2023 में जब हम विधानसभा के चुनाव में जाएंगे तो सर्वाधिक युवा प्रत्याशियों के साथ जाएंगे जो सीधे तरीके से मध्य प्रदेश के युवाओं से कनेक्टेड होंगे और विधानसभा में जाके युवाओं की बात को उठाएंगे, युवाओं के मुद्दों को उठाएंगे। जो युवाओं की मुद्दों की बात करेगा प्रदेश का युवा भी उसी के साथ में रहेगा। जी आशीष जी, लगता है यदि आपकी पार्टी में कितने लोगों को, युवाओं को टिकट मिलेगा? बहुत सारे लोगों के टिकट कटेंगे यदि आप कहते हैं तो बताइए। देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी बहुत से टिकटों को परिवर्तित करेगी और परिवर्तित करने पर युवाओं को मौका दिया जाएगा। और हमने केवल टिकट के लिए ही नहीं, हमने संगठन स्तर पर भी अभी जो पिछले दोनों हमारे संगठन में जो दायित्व दिए गए उसमें भी मंडल स्तर तक हमने युवाओं को ही मौका दिया है। तो आने वाले समय में जो हमारे चुनाव होंगे उसमें सर्वाधिक टिकट युवाओं को मिलेगा और युवाओं की टिकटों से ही मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि यदि युवाओं को टिकट मिलेगा तभी यूथ जो है कनेक्ट हो सकेगा, चाहे वोटर के माध्यम से हो, चाहे पार्टी में आपके कार्यकर्ता के रूप में जुड़ेगा, तभी आप पार्टियों को जीत मिल सकेगी। बिग डिबेट में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी दूसरे मुद्दे के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।